सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं आपके क्लास 10 का सड़क की बात जो चैप्टर है उसको समझेंगे हम अच्छे से। ठीक है, तो सड़क की बात चैप्टर क्या है और इस चैप्टर में क्या कहा गया है, चलिए समझते हैं। तो इसके पहले अभी आपका सवाल आ रहा होगा कि सड़क कैसे बात करेगी, ये कहा गया है सड़क की बात। अभी सड़क की बात कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। स्टोरी का पूरा नहीं पढ़ेंगे, स्टोरी के जो लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर है उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, बस इस चैप्टर को समझेंगे। देखिए, इस चैप्टर का बैकग्राउंड है कि आपके द्वारा रचित यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित सड़क की बात वस्तुतः सड़क की आत्मकथा है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यहाँ पर सड़क की आत्मकथा जो है वो अपने शब्दों में लिखा है। लेखक ने इसमें सड़क का मानवीकरण किया है। इस चैप्टर में लेखक ने क्या किया है, सड़क को एक मानव की तरह पेश किया है। ठीक है, सड़क अपनी आप बीती अथवा राम कहानी स्वयं सुना रही है, यानी कि जैसे कि कोई आदमी अपने आप बीती बताता है, अपना दुख सुख की बातें करता है, वैसे ही लेखक ने सड़क को मानव की तरह, यहाँ पर यही कहा गया है कि मानवीकरण किया है, यानी कि मानव की तरह पेश करते हुए कवि ने यहाँ पर सड़क की आत्मकथा या फिर आत्मकहानी को सुनाया है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है राम कहानी, वही बात है, आप बीती को सुनाया है। दरअसल इस पाठ में लेखक ने अपनी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से सड़क के अंतर्मन का निरीक्षण करके उसकी आकांक्षा, स्थिति एवं उसके मनोभाव को ऐसी मार्मिक चित्रण किया है कि सड़क की बातें जीवंत हो उठी है। यानी कि लेखक ने इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से अपनी क्या क्या है, अपनी चेतना और अपने सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से, लेखक ने अपनी पैनी दृष्टि से क्या किया है, सड़क के अंतर्मन, सड़क का जो अंतर्मन है, क्योंकि सड़क को लेखक ने पहले ही कहा है कि उसका मानवीकरण कर दिया है, मानव बना दिया है। तो सड़क क्या है, अपने अंतर्मन का व्यथा जो है, उसकी जो भी अंदर आकांक्षा है सड़क की, जो भी इसकी स्थिति है वर्तमान या फिर आगे, और मनोभाव, उसका क्या मनोभाव जग रहे थे, मन में फीलिंग्स क्या आ रहे थे, इसका मर्मिंग चित्रण किया है, उसको बताया गया है इस कविता के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, और यह एक मनोरम आत्मकथात्मक निबंध है। तो यह एक आत्मकथात्मक निबंध है। आत्मकथा क्या मतलब, अपने जीवनी के बारे में कहने को। तो यहाँ पर सड़क थोड़ी अपने जीवन के बारे में कहेगी, तो यहाँ पर लेखक ने सड़क को क्या क्या है, मानवीकरण कर दिया है, क्योंकि मानव होता है तो अपने आप के बारे में कह पाता है, इसलिए लेखक ने सड़क का मानवीकरण कह दिया है। लेखक ने यद्यपि अपने शब्दों में कहा है, लेकिन लेखक ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सड़क वो अपनी बातें बता रही है, ऐसा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, अभी कहा गया है पर सड़क की बातों के जरिए मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें भी उजागर हुई है। अभी मानव जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण बातें उजागर हुई है सड़क की बात के माध्यम से हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सड़क की बात, मैं सड़क हूँ। अभी लेखक ने, लेखक का क्योंकि मानवीकरण कर दिया है, तो डायरेक्टली सड़क अपने आप को कह रही है, सड़क कह रही है मैं सड़क हूँ, यानी सड़क मैं अपने आप को मैं कह रही है। तो मैं सड़क हूँ, शायद किसी के सांप से चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों में ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। तो लेखक जो है अपनी बातों की जो स्टार्ट करते, लेखक जो अपनी बातें स्टार्ट करती है, जो सड़क है वो कैसे करती है सड़क, वो कहती है कि मैं किसी के सांप से, किसी ने मुझे शायद सांप दिया है, श्राप दिया है कि मैं चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर, जो अजगर होता है वो चिर निद्रा में ही सोया रहता है, ज़्यादातर टाइम वो सोया ही रहता है, तो वैसा ही सड़क भी सोई रहे है। ठीक है, वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई, वन जंगल के अंदर से भी सड़क गुजरती है, आपको पता ही होगा, पहाड़ी होते हैं, जो भी पहाड़ी होता है उसमें के साइड से भी आप सड़क देखेंगे गुजर रही है। तो वही बातें है कि वन जंगल पहाड़ियों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया, वहाँ पर पेड़ होंगे तो छाया होंगी, उसके नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदान में, जो भी साइड में मैदान वगैरह होंगे, सड़क उसके बीच से गुजरती हुई उसको चीड़ फाड़ कर निकलती है। ठीक है, तो मैदानों से ऊपर से देश देशांतरों से, यानी कि एक देश से दूसरे देश तक घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। लेखक सड़क कह रही है कि मैं बहुत दिन से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। जड़ निद्रा में पड़ी मैं अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। सड़क कह रही है कि मैं जड़ निद्रा में पड़ी हुई, क्योंकि मैं चल फिर नहीं कर पा रही हूँ, एक ही जगह पर अजगर की भांति हूँ, तो मैं धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर, जो भी मेरे ऊपर धूल है, मिट्टी है, उसमें लौट कर सड़क अपने सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही है, यानी कि उस घड़ी का, जिस वक्त सांप की आखिरी घड़ी, यानी कि मृत्यु की आखिरी घड़ियों का, आप समझ लीजिए। ठीक है, कुछ अनर्थ होने का, उसको सांप कहते हैं। अभी देखिए, हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ। अभी सड़क जहाँ भी होगी, आपके गांव में, अभी आपके शहर में, कहीं भी होगी, पहाड़ों के बीच से जाएगी, मैदानों के बीच से, तो क्या स्थिर रहेगी एक जगह। अभी चल हूँ, यानी कि वो हिल नहीं रही है, हिल नहीं रही है, एक ही जगह पर है, स्थिर है। ठीक है, हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ। अभी
सड़क थोड़ी वो ऐसे करके पलटी मारेगी, वो तो एक ही स्थान पर रहेगी, ठीक है। इतना भी सुख नहीं कि अपनी इस कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूं। तो सड़क अपने वेदना, अपने संवेदना को बता रही है, अपने दुख को बता रही है आप बीती को, कि मुझे इतना भी मौका नहीं है कि मैं इस कड़ी और सूखी सेज पर, यानी कि जो सड़क है वो तो उसको धूप धूप पड़ता है, बारिश होती है, सब कुछ उसके ऊपर ही पड़ता है, सब कुछ को सहना पड़ता है। तो इस स्थिति में वो इस सूखी सेज पर, यानी कि उसके जो सेज यानी कि जो बिस्तर जहाँ पर सड़क है, उसमें क्या एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूं, एक भी मुलायम हरी घास उगा सकूं, ऐसा मुझे मौका नहीं मिलता। ताकि मुझे जब मैं सोऊं, जैसे कि हम जब सोते हैं बिस्तर में, तो क्या होता है, हम बिस्तर के ऊपर सोते हैं, उसमें आराम से तकिया वकिया रख के सब कुछ सोते हैं, ठीक है, ताकि हमें कष्ट ना हो। डायरेक्टली हम थोड़ी लेट जाते हैं ऐसे ही बिछौना में, ठीक है, उसमें ऊपर रख के चीज़ें सोते हैं। तो उसी तरह सड़क भी कह रही है कि मुझे ऐसा मकसद, ऐसा फुर्सत नहीं हुआ, ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं एक मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूं, ठीक है। यहाँ पर मुलायम हरी घास या दूब के माध्यम से क्या समझाया गया है कि मानव जैसे सोता है बिछौना में, बिस्तर में आराम से, वैसे सड़क को ये जो है सड़क अपनी संवेदना को बता रही है कि वो सो नहीं पा रही है ऐसे। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने के पास, यानी कि अपने पिलो के पास, अपने सिर के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल भी खिला सकूं। जैसे हम सिरहाने के पास क्या करते हैं, अपने सिर में पिलो रखकर सोते हैं आराम से, वैसे सड़क सोच रही है कि मुझे इतना भी फुर्सत नहीं कि मुझे सिर के सामने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल भी खिला सकूँ, ठीक है। एक बनफूल जो है जो कि नीले रंग का होता है वो खिला सकूँ, ठीक है। अभी देखिए, मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। सड़क कह रही है अभी कि मैं बोल नहीं सकती पर सब कुछ अंधे की तरह महसूस कर पा रही हूँ। दिन रात पैरों की ध्वनि, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर चलते हैं तो उनके पैरों की ध्वनि, जो आहट है, उसको सुना करती हूँ। अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ लेती हूँ। जितने भी लाखों लोग मेरे ऊपर चढ़ के, ना जाना है कितने लोग चले जाते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो मैं उनके स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ लेती हूँ। उनके हृदय में क्या चल रहा है वो पढ़ लेती हूँ मैं उनके स्पर्श मात्र से। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, वो समझ जाती है, सड़क कह रही है कि कौन घर जा रहा है, कौन परदेश जा रहा है, कौन विदेश में जा रहा है, और कौन काम से जा रहा है, कौन काम से जा रहा है अपने, कौन आराम करने जा रहा है, कौन अपने घर में काम के बाद आराम करने जा रहा है, ड्यूटी के बाद, ठीक है। तो कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान जा रहा है, कौन शमशान जा रहा है सड़क के ऊपर से उठकर, गुजर कर, और कौन उत्सव में जा रहा है। सब कुछ सड़क के ऊपर ही सभी लोग गुजर के जाते हैं, और सड़क इन सारी चीज़ों को उनकी हृदयों से पढ़ लेती है, ठीक है। सड़क देखिए, जिसके पास सुख की घर गृहस्थी है, जिसके पास घर बार है अपना, जिसके पास स्नेह की छाया है, यानी कि उसका परिवार है, वो हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, वो हर कदम पर सुख की तस्वीर ही खींचता है, ठीक है। आशा के बीज बोता है। वो जब भी सड़क के ऊपर गुजर के जाता है तो वो खुशियाँ की बातें, अच्छी अच्छी बातें करता है, ठीक है, हंसी मस्ती से गुजर के जाता है सड़क के ऊपर से। सड़क यही कहना चाहती है, जान पड़ता है वो जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते हैं, जहाँ जहाँ से गुजरता है सड़क के ऊपर, वहाँ क्षण भर में मानो एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। और जहाँ से वो गुजरता है व्यक्ति, जिसके घर गृहस्थी है, जिसके स्नेह की छाया है, ठीक है, तो क्या होता है, एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। मानो वो जहाँ से गुजरता है वहाँ सड़क के ऊपर अंकुरित लता और अंकुरित हो उठेगी। लता जो नए नए पेड़ जो उग जाएंगे, ठीक है, और पुष्पित हो उठेंगे और फूल वगैरह वहाँ पर फूटेंगे। जिसके पास घर नहीं, आश्रय नहीं, और उसके विपरीत जिसके पास घर नहीं, वो गरीब बेचारा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसके पास घर नहीं, आश्रय नहीं, उसके पदक्षेप में ना आशा है। जब भी वो सड़क के ऊपर चलता है तो वो दुख रहता है, क्योंकि वो रोता है, बिलबिलाता है, तो कैसे उसके पदक्षेप में आशा होगी। ना अर्थ है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके कदमों में ना दायां है। अभी वो कहाँ जाएगा वो स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका आशियाना ही नहीं है उस गरीब व्यक्ति का। तो दायां है ना बायां है, यानी कि वो कहाँ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। उसके पैर कहते हैं, उस व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का पैर कहता है कि मैं चलूँ तो क्यों, मैं चलूँ तो सड़क के ऊपर क्यों चलूँ, और ठहरूँ तो क्यों, किस लिए, और यहाँ पर ठहर भी जाऊँ सड़क में तो किस लिए ठहरूँ, यानी कि रुक भी जाओ तो किस लिए। उसके कदमों से मेरी सूखी हुई धूल मानो और सूख जाती है। और सड़क कह रही है कि वो जो गरीब व्यक्ति मेरे ऊपर चढ़ के जाता है जब, तो उसके अंतर मन का स्थिति देखकर मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ उसके साथ, और मानो मेरे ऊपर जो धूल है वो और भी सूख जाती है उसको देखकर, ठीक है। यानी सड़क दुखिया मना रही है, दुख मना रही है। संसार की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। सड़क कह रही है कि मैं संसार की कोई भी कहानी सुन नहीं पाती पूरी तरह से। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितनी गीत, कितनी बातें सुनती आई हूँ। अभी सड़क कह रही है कि हजारों करोड़ों सालों से मैं हूँ
यहाँ पड़ी हुई, और कितने ही लोग मेरे ऊपर चल कर जाते हैं, अपने हंसी खुशी बातें कर कर जाते हैं सड़क के ऊपर, गाना गा कर जाते हैं, कितनी गीत कितनी बातें अपनी बातें कह कर जाते हैं सुनती हुई। तो सड़क ये सब बातें सुनती है, पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ, पर वो सड़क जो है वो थोड़ी सी ही बातें सुन पाती है कि क्या होता है, बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ, और बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती है सड़क, तब देखती हूँ कि वो आदमी ही नहीं रहा, तब वो आदमी सड़क के ऊपर रहता ही नहीं है, वो वहाँ से गुजर जाता है। ठीक है, इस तरह न जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें और बिखरे हुए गीत मेरी धूल के साथ धूल बन हुए हैं, धूल बन गए हैं, और धूल बनकर अब भी उड़ते रहते हैं। तो लेखक सड़क कह रही है कि बहुत सारे लोग जिनकी मैं पूरी बातें भी नहीं सुन पाती हूँ, और क्या होता है, मानो जब मैं कान लगाती हूँ तो लोग यहाँ से चल जाते हैं उठकर। ठीक है, गुजर जाते हैं, और इस तरह कितने युगों से कितने ही सालों से मैं उनकी टूटी फूटी आधे उधरे बातें सुनकर, बिखरे हुए गीतों को, वो जो आधा उधर गान गाते हैं, गीत गाते हैं मेरे ऊपर खड़े होकर, उस वो जैसे धूल की तरह मेरे ऊपर जमे हुए हैं वो बातें और गीत। ठीक है, तो ये सड़क कह रही है, वो सुनो गा रही है, कहते कहते कह नहीं पाई। अभी वो जो गाना गा रहा था उसके ऊपर, वो कहते कहते वो गाना नहीं गा पाई उसके ऊपर। ठहरो जरा, गीत को पूरा कर जाओ, पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे। अभी सड़क कह रही है कि तुम मेरे ऊपर थोड़ी बातें, थोड़ी समय रुक जाओ, थोड़े समय मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे गाने तो सुन लूँ जरा, तुम्हारी बातें तो तुम्हारे बातों जो है पूरा सुन लूँ। ये सड़क अपनी अंतर मन की जो संवेदना है, भावना है, वो व्यक्त कर रही है। ठीक है, पर कहाँ ठहरी वो, लेकिन वो व्यक्ति उसके ऊपर ठहरता नहीं है। गाते गाते न जाने कहाँ चली गई वो व्यक्ति, के उसके ऊपर से चला जाता है, कोई भी वहाँ रहता नहीं है। आखिर तब मैं सुन ही नहीं पाई। अब लेखक जो सड़क है वो सुन नहीं पाती ये बातें। बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी, जो वो आधी अधूरी बातें कह कर गई है। क्या है, वो आधी अधूरी बातें ही सड़क के ऊपर गूंजती रहेगी रात को। ठीक है, पगध्वनि की तरह, उसके पैरों की आवाज़ की तरह। मन ही मन सोचूंगी कौन थी वो, अब सड़क सोचती रहेगी कौन थी वो, कहाँ जा रही थी ना जाने, वो व्यक्ति कहाँ जा रही थी, या फिर वो आदमी महिला कहाँ जा रही थी, जो बात ना कह पाई उसी को फिर कहने गई। यहाँ पर कहीं, यहाँ पर स्त्रीलिंग का व्यवहार किया गया है, यानी कि यहाँ पर पथिक का बातें कहा गया है। यहाँ पे लड़का लड़की की बात नहीं कहा गया है, पथिक, पथिक जो है वो स्त्रीलिंग है इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये इस तरह मानो सजाया गया है, जैसे लग रहा है आपको कि ये कोई महिला की बातें कह गई है। ठीक है, तो ये कहा है ना कि वह सुनो गा रही है, गा रही है कि पथिक की बातें कह गई है। ठीक है, अभी देखिए, कहाँ जा रही थी ना जाने, पथिक कहाँ जा रही थी ना जाने, जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई, जो बात नहीं कह पा रही थी वही फिर कहने को गई। अब की बार, अब जब फिर उससे भेंट होगी, तब जब वो मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ ताकेगा, तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई। तो अभी सड़क कह रही है कि वो पथिक जो आधा अधूरा बातें कहकर गया है, वो अगर फिर से मेरे सड़क के ऊपर मेरे ऊपर होकर गुजरता है, उससे जब भेंट होगी मेरी, तो वो उसके मुंह की तरफ अगर मैं ताक नहीं पाऊंगा, या फिर वो मेरे मुंह की तरफ नहीं ताक पाएगी, तब ये कहकर सड़क जो है और कुछ कह नहीं पाई। ठीक है, फिर कह नहीं पाई, तो फिर वो बातें नहीं कह पाई तो सड़क के साथ। अभी देखिए, समाप्ति और स्थायित्व तो शायद कहीं होगा। सड़क कह रहा है कि समाप्ति और स्थायित्व तो कहीं शायद ही कहीं होगा, कहीं भी कहीं शायद ही समाप्त होगा, और कहीं जाकर परमानेंट कहीं समाप्त होगा सड़क। पर मुझे तो दिखाई नहीं देता, पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि सड़क जो है वो सड़क का कोई समाप्ति नहीं है। ठीक है, आपको पता है, एक चरण चिन्ह को भी तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर जब चला जाता है, तो उसके चरण चिन्ह जो है सड़क के ऊपर ज़्यादातर नहीं रहता है, धूल मिट्टी में मिल जाता है, दूसरा व्यक्ति आकर उसको मिला जाता है। मेरे ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, नए नए पाँव आकर पुराने चिन्ह को पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति एक बार चल के चला गया, फिर उसके पैर जो है धूल वाली जो है दूसरे व्यक्ति आकर उसको मिलाकर चला जाता है, तो चरण चिन्ह ज़्यादा देर ठहर नहीं पाते सड़क के ऊपर। जो चला जाता है वो तो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता, जो चला जाता है तो पीछे कुछ नहीं छोड़ जाता। कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है, तो हजारों चरणों के तले तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में वो धूल में मिल जाता है। तो वो जो भी चरण के धूल छोड़ के जाता है, आखिरकार जो भी छोड़ के जाता है, तो दूसरे व्यक्ति जो है उनके धूल के चरणों में मिलकर वो वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, कुचल कर वो मिल जाता है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ। अभी सड़क कह रही है कि मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, मुझे कोई लक्ष्य नहीं मानता, सबका उपाय मात्र हूँ, मैं सबका उपाय मात्र हूँ। मैं किसी का घर नहीं हूँ। सड़क कह रही है कि मैं किसी का घर नहीं हूँ, पर सबको घर ले जाती हूँ, मैं सबको घर पहुँचाती हूँ। सड़क कह रही है, आप सड़क के माध्यम से ही आप और हम अपने घर पर जाते हैं। मुझे दिन रात यहाँ संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता। अभी सड़क को यही दुख है कि सड़क के ऊपर कोई तबीयत से
कोई धीर से स्थिर से कदम नहीं रखना चाहता। मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता। सड़क के ऊपर कोई खड़ा ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जिनका घर बहुत दूर है, जिनका घर बहुत दूर है, वो मुझे ही कोसते हैं, वो सड़क को ही कोसते हैं। हम भी कोसते हैं कि इश कितना दूर सड़क है, इश कितना दूर का रास्ता है ये, अगर जल्दी होता तो। ऐसा कहते हैं ना, तो सड़क को हम कोसते हैं इनडायरेक्टली। तो सड़क वही बातें कह रही है कि जिनका घर बहुत दूर है वो मुझे ही कोसते हैं और शाप देते हैं और श्राप देते हैं कि हाँ एक ऐसी सड़क है। ठीक है, मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूं, उसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूं। कोई भी सड़क को धन्यवाद नहीं देता है कि इसी सड़क के माध्यम से मैं अपने घर पहुंच पाया, यह बोल के कोई कृतज्ञता नहीं देता सड़क को, यानी कि धन्यवाद नहीं देता। सड़क ये बातें कह रही है। वे अपने घर पर आराम करते हैं। व्यक्ति सड़क के माध्यम से चलकर जाकर ही अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचकर अपने घर या बाहर जहाँ पर जाते हैं, गंतव्य स्थल पर जाकर क्या आराम करते हैं, घर पर आनंद बनाते हैं अपने परिवार के साथ। घर में उनका सुख सम्मिलन होता है पूरा फैमिली के साथ। बिछड़े हुए सब मिल जाते हैं, जो भी बिछड़े हुए हैं परिवार के लोग वे सब मिल जाते हैं। मान लो कोई मेले में गया है लोग, तो वो सड़क के माध्यम से जाएगा, वहाँ पर सारे बिछड़े हुए उसके दोस्त थे या फिर इधर उधर के सब एक साथ मिलते हैं, ठीक है, जुलते हैं। तो वही बातें सड़क कह रही हैं कि बिछड़े हुए सब मिल जाते हैं पर मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं। पर लेखक कह रहे हैं कि वो व्यक्ति या फिर वो आदमी जब अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे, मान लो मेला में चले गए, सब मिल गए एक साथ बिछड़े हुए, क्या कहेंगे, इस बहुत दूर थी सड़क, हम पहुंच ही नहीं पाए, बहुत मुश्किल हुआ सड़क की वजह से। ठीक है, तो सड़क यही बातें कह रही है कि वो हम पर थकावट का भाव दर्शाते हैं, मुझ पर केवल अनिच्छाकृत श्रम हुआ समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि फालतू का मैं इस सड़क से गया, ठीक है, इसीलिए अनिच्छाकृत श्रम कहा गया है। मुझे केवल विच्छेद का कारण मानते हैं, वो सड़क को केवल विच्छेद का कारण मानते हैं कि सड़क के कारण से ही हम इतने दूर दूर हो गए। ठीक है, क्या इसी तरह बार बार दूर ही से घर के झरोखे में से पंख पसार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शून्य से विलीन हो जाया करेगी। घर के उस आनंद का एक कण भी, एक बूंद भी नहीं पाऊंगी। अभी लेखक इसके माध्यम से अपने संवेदना व्यक्त कर रही है, अपना दुखड़ा सुना रही है कि वो जो घर के झरोकों से, घर के जो दरवाजे हैं उससे निकल कर जो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, वो जब सड़क के ऊपर आती है तो वो क्या सड़क के ऊपर सड़क आके शून्य में विलीन हो जाया करेगी। यानी कि सड़क पे आते हैं, कुछ क्षण के लिए खेलते हैं, फिर सड़क से निकल जाते हैं, चले जाते हैं अपने घर। तो घर के उस आनंद का एक कण भी, एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। यानी कि उस घर में जो आनंद खुशी है, जो लोग मिलकर बच्चे उच्चे सब नाच रहे हैं, खुशी खा रहे हैं, बड़े और बच्चे सब बुजुर्ग, तो उस खुशी का एक पल भी सड़क अपने अनुभव नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि अपने सब जो व्यक्ति है वो सड़क के ऊपर खड़े होकर अपना खुशी नहीं मनाते, वो अपने घर में जाकर तो सड़क की बातें सुन नहीं पाती है। तो सड़क का इसका दुख है। ठीक है, अभी देखिए, कभी कभी वह भी पाती हूँ, अभी कभी कभी सड़क को लेकिन ये खुशी भी मिलती है, जो ये बोल रही है कि शून्य में जो ये मधुर हास्य है लहरी, उसके सड़क के पास भी आती है कभी कभी। कैसे, देखिए, तो छोटे छोटे बच्चे जो हंसते हंसते मेरे पास आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब हंसते हंसते सड़क के ऊपर आते हैं और शोरगुल मचाते हैं, सड़क के ऊपर शोरगुल मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, मेरे पास आकर खेलते हैं, सड़क के ऊपर बैठकर खेलते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता होगा, वो खेलते हैं कभी कभी सड़क के ऊपर बैठकर, अपने घर का आनंद हुए मेरे पास ले आते हैं, तो अपने घर का आनंद वो ले आते हैं। ठीक है, उनके पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह घर से बाहर निकलकर मेरे पास आकर सड़क पर ही मानो अपना घर बना लेता है। तो सड़क कह रही है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे, मायूस बच्चे हैं, मासूम बच्चे, जब मेरे ऊपर आकर खेलते हैं, शोरगुल मचाते हैं, तो वो अपने घर का आनंद जो है मेरे पास लेते हैं। और सड़क ये भी कह रही है कि वो बच्चे जो है अपने पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह जो है वो घर से निकल कर मेरे सड़क के ऊपर आकर मानो अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, मेरी धूल में वे स्नेह दे जाते हैं और सड़क के धूल में खेल कूद कर वो अपना स्नेह जो है वो दे जाते हैं, बच्चे प्यार छोड़कर जाते हैं। ठीक है, सड़क ऐसा कह रही है, मेरी धूल को वे अपने बस में कर लेते हैं, यानी कि धूला वाली से जो है बच्चे खेल कूद करते हैं सड़क के ऊपर। ठीक है, और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से उसकी ढेरी पर होले होले थपकियां दे देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहते हैं। यानी कि बच्चे जो है वो मिट्टी का वगैरह का स्ट्रक्चर बना के सड़क के ऊपर फिर उसको थपकियां देकर ऐसे मारकर उसको सुलाना चाहते हैं। ठीक है, खिलौना बनाकर ऐसा वगैरह वगैरह। तो ये सड़क कह रही है, अपना निर्मल हृदय लेकर बैठे बैठे वे उसके साथ बातें करते हैं। तो सड़क के ऊपर बैठकर वो जैसे मानो सड़क के साथ बातें कर रहे हैं, वैसे सड़क को लगता है। हाय हाय, इतना स्नेह, इतना प्यार पाकर भी मेरी यह धूल इसका जवाब तक नहीं दे पाती। तो ये सारे स्नेह माया ममता पाकर भी लेखक जो सड़क है उसका जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि सड़क बोल ही नहीं पाएंगी, बस सुनती है वो चुपके चुपके। ठीक है, मेरे लिए ऐसा श्राप है ये। अभी सड़क कह रही है कि कैसा मेरा श्राप है कि मैं किसी से बातें नहीं कर पाता, किसी के स्नेह माया को, मैं ममता को मतलब समझ नहीं पाता, बस सुनता हूँ, फील नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, अनुभव नहीं कर पाता हूँ। तो जो लेखक है सड़क के माध्यम से सड़क की संवेदना को व्यक्त कर रहे हैं इसके माध्यम से। देखिए नेक्स्ट कहा गया है, छोटे छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं, जब छोटे छोटे कोमल पाँव जो बच्चे होते हैं
तब चले जाते हैं, तब अपने को मैं बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ। तो सड़क अपने आप को बहुत कठिन अनुभव करती है, मालूम होता है उनके पाँव में लगती होगी। अभी सड़क कह रही है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोमल कोमल पाँव जो मेरे ऊपर आए हैं, शायद उनको लगती होगी मेरे ऊपर पाँव रख कर, ठीक है। ये सड़क ऐसा अनुभव करती है। उस समय मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने की साध होती है। अभी सड़क सोचती है कि काश मैं अगर कुसुम कली की तरह कोमल होती, तो क्या होते हैं वो फूलों की सेज के ऊपर, कुसुम कली की तरह कोमल यानी कि फूलों की सेज की तरह कोमल, ठीक है। तो फूलों के सेज पर अगर बच्चे आकर पैर देते तो उनको लगता नहीं कोमल कोमल पैर, ठीक है, उनको चुभती नहीं, ऐसा सड़क कह रही है। अरुण चरण ऐसी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं? ऐसे अरुण यानी कि सुंदर जो चरण है, ये क्यों धरती के ऊपर चलती है, ठीक है। अभी अरुण का एक मीनिंग है, आप अभी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे तो आपको अरुण का एक मीनिंग समझ आएगा। देखिए, हाँ, अरुण का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर देखिए, लाल। अरुण का मीनिंग यहाँ पर लाल चरण कहा गया है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग जो है, शब्दार्थ, शब्द का अर्थ जो है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में होगा वो वाला। अभी देखिए क्या कहा गया है कि छोटे छोटे कमल पाँव मेरे ऊपर से चले जाते हैं, तब अपने बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ, मालूम होता है उनके पाँव में लगती होगी, सड़क ऐसा अनुभव कर रही है। मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने की साध होती है, तब उसको मालूम होता है कि अगर मैं फूलों की सेज की तरह कोमल होती। अरुण चरण ऐसी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं? ऐसे लाल लाल चरण, यानी कि छोटे बच्चे के चरण, ठीक है, एकदम बालिका, छोटे बच्चे के, बालक बालिका के। किंतु यदि ना चलते तो शायद कभी कहीं भी हरी हरी घास पैदा ना होती। यानी कि लेखक जो है, सड़क जो कह रही है कि अगर ये बच्चे का कोमल कोमल पाँव अगर मेरे ऊपर नहीं चलता तो शायद मुझे स्नेह माया ममता नहीं मिलता, ठीक है। इनके स्नेह माया चलने पर ही मैं स्नेह माया ममता को पा रही हूँ, ऐसा सड़क कह रही है। प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चलते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। अभी सड़क कह रही है कि जो मेरे ऊपर प्रतिदिन चलते हैं, जो अपने ऑफिस या फिर स्कूल वगैरह से, अपने बिजनेस के काम से जाते हैं आते हैं डेली वही एक ही रोड से, उनको मैं अच्छे से पहचानती हूँ घर में, पर वे नहीं जानते कि उनके लिए मैं कितनी प्रतीक्षा किया करती हूँ। अभी सड़क अपनी दुखिया जो है सुनाती है, दुखड़ा सुनाती है कि मैं, वो नहीं जानते व्यक्ति जो मेरे ऊपर प्रतिदिन चलते हैं कि मैं उनके लिए कितना व्याकुल होती हूँ, उनका प्रतीक्षा कितना करती हूँ मैं प्रतिनियत। मैं मन ही मन कल्पना कर लेती हूँ, बहुत दिन हुए ऐसी ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर को बहुत दूर से आती, छोटे छोटे दो नुपुर रुंझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बजते रहते। यानी कि लेखक अभी जो सड़क है वो ये बात कर रही है, एक छोटी जो है, छोटी बच्ची जो थी वो क्या है, मन ही मन सड़क कल्पना करती है कि बहुत दिन हो गए ऐसी ही एक प्रतिमा, यानी कि ऐसी ही एक मूर्ति बोलते ही छोटे बच्चे को कहा गया है, अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर को बहुत से दूर आती, बहुत दूर से सड़क के ऊपर आती, छोटे छोटे दो नुपुर रुंझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बजते रहते हैं। नुपुर लगे हुए थे उसके पैरों में, वो रो रो कर सड़क के ऊपर जाती तो वो बजते रहते थे जैसे, ठीक है, छोटे छोटे दो नुपुर। शायद उसके जो आवाज़ होती है वो सड़क सुना करती थी। शायद उसके 8 ओंठ, बोलने के ओंठ ना थे, यानी कि छोटे बच्ची थी वो शायद बोल नहीं पाती थी। शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश की भांति म्लान दृष्टि से किसी के मुंह की ओर देखती रहती, ठीक है। तो संध्या की दृष्टि से जैसे ही सांझ होता, संध्या का शाम टाइम होता, तो वो बच्ची जो थी वो वहाँ से निकल जाती थी, ठीक है, वैसी सड़क से चलकर। तो वही बातें हैं, ऐसे म्लान यानी कि वो गायब हो जाती थी, यानी कि वहाँ से चली जाती थी। ऐसे कितने ही पाँव के शब्द नीरव हो गए हैं, ऐसे कितने के पाँव शब्द सुने हैं मैंने जो कि आज नीरव हो गए हैं, कि शांत हो गए हैं। मैं क्या उनकी याद रख सकती हूँ? सड़क कह रही है क्या मैं सबकी याद रख सकती हूँ? सिर्फ उन पाँव की करुण नुपुर ध्वनि पर अब भी कभी कभी याद आ जाती है, कभी कभी उनकी नुपुर ध्वनि जो है कभी कभी याद आ जाती है। पर मुझे क्या घड़ी पर भी शोक का संताप करने की छुट्टी मिलती है? पर मुझे क्या घड़ी पर भी शोक या संताप करने की मिलती है? तो मुझे का ऐसा कोई वक्त होता है जब संताप करने का मौका मिलता है? ऐसा सड़क अपनी आप बीती दुखड़ा सुना रही है, ठीक है। तो देखिए, संताप यानी कि मन का दुख, ठीक है। संताप का मतलब क्या होता है? मन का दुख। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, मन का दुख। तो यहाँ पर सड़क ये कह रही है, ठीक है। हम लास्ट पैराग्राफ में थे, पढ़ लेंगे, हाँ। तो देखिए, ऐसे कितने ही आते हैं, शौक किसके लिए करी? अभी सड़क कह रही है कि मैं किसके लिए शौक करूं, क्योंकि हजारों लोग मेरे ऊपर आते हैं, लाखों लाखों लोग, फिर चले भी जाते हैं, ठीक है, कोई ठहरता नहीं है, तो किसके लिए मैं शौक करूं? ऐसे कितने ही आते हैं और चले जाते हैं, कितने लोग आते हैं मेरे ऊपर से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। देखिए, उफ ऐसा कड़ा घाम है, अभी जो कह रहा है कि मेरे ऊपर कितना कड़ा घाम है, सड़क कह रही है। एक बार सांस छोड़ती हूँ और तपी हुई धूल सुनील आकाश को धुआंधार करके चली जाती है, उड़ी चली जाती है। तो कह रही है कि बार बार सांस छोड़ती हूँ, जब धूप बहुत लगता है तो क्या होता है, सड़क जो है वो गर्म हो जाती है, आपने देखा होगा।
और तपी हुई धूल जो है, जो धूल वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह होती है, वो दूर से दिखाई पड़ता है, चमकता है, सड़क जो है वो चमकीला सा हो जाता है। तो सुनील आकाश को धुआंधार करके चली जाती हूँ। वो धूल मिट्टी जो है वो हवा के झोंकों की तरह सड़क के ऊपर से गुजर जाती है निकल कर। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला जा रहा है। यानी कि जो भी अमीर व्यक्ति है, यानी कि जो भी गरीब व्यक्ति, जो भी जिसका जन्म होता है, जो भी मृत्यु होता है, वो सड़क के माध्यम से ही जाता है। मृत्यु होने से वो शमशान में जाता है, जन्म होता है तब भी वो एम्बुलेंस वगैरह के माध्यम से डिलीवरी के लिए जाता है, ठीक है, या पर चल के जाता है, किसी गाड़ी के माध्यम से जाता है, ठीक है, वाहन के माध्यम से। तो सड़क के ऊपर से ही सब गुजर के जाते हैं, अमीर भी गरीब भी सभी, ठीक है, पैदल चले या फिर गाड़ी से चले, मोटर गाड़ी से। इसीलिए सड़क के ना हंसी है, इसलिए सड़क का क्या ना है, हंसी भी नहीं है, रोना भी नहीं है। मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, ना हंसी ना रोना। सड़क कह रही है कि मैं ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा रहने देती, मुझे किसी चीज़ का संताप नहीं है, पश्चाताप नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूँगी। सड़क कह रही है कि मैं ही यहाँ पर रहूँगी चिरनिद्रित अजगर की भांति, और मैं यहाँ पर पड़ी ही रहूँगी। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। होप दोस्तों आपने चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर समझ आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। क्वेश्चन आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा जरूर से, मैं भी आगे प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।